जिससे कोई मोटिव नहीं है। दूसरा चीज आप पीओके वगैरह की बात कर रहे हैं तो भाई वो अपने दाढ़ी बढ़ाने पे लगे हुए हैं, उनको वो कहाँ से दिखेगा? जब उनको टाइम मिले तब तो दिखेगा। सिंपल सी बात है भाई, कहीं से जोड़ना है तो पीओके के जोड़िए, ऐसे नहीं कि जो भारत कहीं से टूटा हुआ है। कहाँ से टूटा हुआ है भारत? किस रूप से आप जोड़ना चाहते हैं? हमारा ये क्वेश्चन है। वो कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम वाला वो पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम है कहाँ जी? हिंदू मुस्लिम है कहाँ? अभी मैं मुस्लिम से बात किया था थोड़ी देर पहले, जी ऐसे ऐसे भाई हम दोनों बताओ, हम दोनों में कोई आपसी विवाद? तो बोला नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम है कहाँ? सभी तो लोग ही हैं, सभी इंसान है। ये सिर्फ इनकी तरफ से एक मोटिव बनाया गया और एक राजनीति दिखाई जा रही है। हाँ, मुस्लिम हिंदू को वोटों को कलेक्ट करने का एक राजनीति है। ये दोनों को भड़का के अपना पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। तो बड़ी चीज कहीं ये तो नहीं कि 2024 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है और कांग्रेस, हम ये बोलना चाहेंगे इसमें अगर कोई हिंदू या मुसलमान भड़कता है तो सरासर गलती जो है हम पब्लिक लोगों की है। हम लोग खुद चूतिया है जो इसके भड़कावे पे जो है जो नहीं करने का वो कर सकते हैं। तो इस पे कृपया सावधान रहिए, ऐसी भड़कावे भाषण पे और ऐसे भड़काओ आंदोलन से सावधान रहिएगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। बाकी आप पटेल जी से लीजिए जानकारी। नहीं, बिल्कुल सही भाई ने बताया कि हमें आपस में एक समझदारी रखनी चाहिए इस चीज को लेके। भाई दूसरे की बातों में क्यों आए? हम खुद एक शिक्षित लोग हैं। बिल्कुल। अगर हम दूसरों पे ध्यान नहीं देंगे तो राजनीति तो ऐसी ही अपना सबसे बड़ी चीज ये है, अगर राहुल गांधी एक मोटिव लेके चलते, शिक्षा का मोटिव लेके चलते, बिल्कुल, या ये मोटिव लेके चलते कि कहीं भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में है या बूढ़ों के साथ में, उन सारी सुविधाओं को उठा। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अगर देखा जाए 2014 से पहले जो सड़कों का हाल था, कभी सड़क जोड़ने की बात तो नहीं करी। बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। ना कभी सड़क देखी गई, ना बेसिक चीज पे उतर के तो देखें। ये भारत जोड़ो पे लेके चल दिया, ठीक है भारत जोड़ो में सब कुछ आता है, लेकिन मैंने जब लोगों से पूछा, लोगों से बातें करी, तो उनका यही था कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रही है इसलिए हम जोड़ने के लिए आ गए। नहीं, अगर भारत जोड़ने की इतनी बड़ी बात थी तो भारत जो 1900 जो आजादी के बाद जो भारत के टुकड़े हुए उसका जिम्मेदार कौन है? भाई वो तो पूरा इतिहास जानता हूँ, उस पर क्या ही बोले। सिंपल से एक ही आदमी का टारगेट जाता है। बिल्कुल, उसका जिम्मेदार कौन है? ये उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी घटना वही थी कि भारत से कुछ टूटा। आज की घटना बता रहा हूँ भाई साहब, कम से कम 5 घंटे पूरे दिल्ली में जाम लगा पड़ा रहा है, बिना वजह, बिना फालतू कोई काम नहीं, बस आंदोलन। और आंदोलन कैसा था जो आप लोग जान रहे हैं, जो भारत जोड़ो अभियान। अब पता नहीं है किस तरह से जोड़ना चाहते हैं। 5 घंटे लोग ट्रैफिक में इस तरह से मजबूर थे, जो आपको लाइव नहीं दिखा पाया था, नहीं तो दिखाता तो आपका भी रूह कांप जाते। 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े रहे। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को इंटरव्यू देना है, दिल्ली जैसी शहर में। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है, आप बताओ। बिल्कुल सही बात है। देखो, जाम जब लगता है तो दिल्ली जैसे शहर में आधा घंटा 20 मिनट अगर कुछ रुक जाए रोड तो बहुत बुरी तरह से जाम लग जाता है। तो ये तो एक सोचने वाली बात है और इसको प्रशासन को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को इनकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस पर आपको क्या कहना है? 2024 सिंपल सी बात है कि अभी हमारी जो पब्लिक है, जो हमारा देश है, बिल्कुल एक जागरूक हो चुका है। उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो जो भी ये अपनी राजनीति मुद्दा जो भी पुलाव पकाना चाहते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी एक सिंपल सी बात देखिए, अगर हम पूरी राजनीति की बात की जाए तो कुछ दिन पहले दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ। अब तक 5 बार से बीजेपी आ रही थी। जब दिल्ली पब्लिक को लगा कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए या उन्हें कुछ भी गलत या सही दिखा तो उन्होंने तुरंत सरकार चेंज की और इस बार केजरीवाल को दिया गया अपॉर्चुनिटी। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चीज़ पे हम डिपेंड नहीं है, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, तो जो हमें बेस्ट लग रहा है हम उसको ले रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 2024 का चुनाव देखा जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्या है? नरेंद्र मोदी ऑप्शन है या राहुल गांधी ऑप्शन? कौन? अगर मोदी नहीं तो कौन? नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अब तक का। देखिए, अगर हम देश की बात करें तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा ग्लोबलाइजेशन पे क्या संबंध है, इन सबको मिला जुला के देखा जाए तो बीजेपी अब तक बेस्ट चल रही है। तो आगे भी हम यही दे रहे हैं कि बीजेपी ही टारगेट बनाया जाए, क्योंकि उनका जो संबंध है वो सभी देशों से बहुत सही चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि उनका ये झुकाव ज़्यादा दिखेगा। जब यूएन में ये
अभी जब ये क्या नाम बिलावल भुट्टो की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इतनी अपशब्द और कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया जो अपशब्द थे, जो किसी भी नेता के लिए नहीं बोलने जाने चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग किया और जिसका सेम वही भाषा राहुल गांधी जी भी बोल रहे थे। उसमें क्या देखिए, यहाँ से तो वही बात हुई ना, अनपढ़ों वाली बात कि आप दूसरे के भड़कावे में आके बोले चले जा रहे हैं। अगर आप संबंध की बात करें, ऐसा आपको लगे कि यहाँ ये पड़ोसी देश हम इसे संबंध बना के चलना चाहिए, या अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप गलत भावना नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई इनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, जब जिसके अंदर वो पीड़ा भरी रहती है उसी के अंदर से गालियाँ निकलती है। सिंपल सी बात यही है। एक और बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मान लिया कुछ भी हो उधर, कभी भी एक जो मतलब प्रधानमंत्री का जो पद है, जितने भी आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो आज ये जो रैली था उन्हीं के कार्यकर्ता से पूछा था, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता थे, उनसे पूछा था मैं जो भारत जोड़ो यात्रा क्या है, कैसा है, तो उन्होंने बोला सारा गुजराती को भर दोगे क्या भाई। उनका बोलने का मोटिव जो देखिए, मोटिव आप समझ रहे हैं, गुजराती को पूरा बसा लेंगे क्या आप? अरे भाई वो गुजरात कहाँ है भाई, कहाँ है गुजरात? इंडिया में ही है ना ये गुजरात। लेकिन उनकी भड़काऊ भाषण देखिए किस तरह से बोलते हैं। तो ना वो लोग पढ़े लिखे हैं, ना ऐसे उनके कार्यकर्ता हैं जो सोच पाए, समझ पाए, समझ रहे सिचुएशन के किस तरह से हैंडल करना है। जवाब भी इस तरीका से देते हैं, भड़काऊ जवाब देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे गुजरात को नोटिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से तो यूपी को भी बोले हैं कि योगी बाबा सबको मारते ही चले जा रहे हैं, जितने क्रिमिनल हैं जितने वो भी हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि बखान उन्हीं की होती है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो काम करता है। तो एक तरफ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है कि हाँ जब काम हो रहा है तभी तो इस चीज़ की जयकार हो रही है। और रही बात गुजरात इस समय सबसे नंबर 1 क्यों आगे निकल रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग काम नौकरी नहीं मांगने जा रहे हैं, तो खुद का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार आएगी मुझे नौकरी देगी मैं बैठा रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्री का बिजली पानी नहीं ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से शायद जो केजरीवाल है और फ्री की राजनीति जो उधर करने की कोशिश हुई थी, तो शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से गुजरात की जनता ने केजरीवाल को सिरे से नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, कहाँ केजरीवाल और कहाँ गुजरात। केजरीवाल के सोच से गुजरात बहुत आगे जा चुका है। अगर गुजरात को देखा जाए तो गुजरात एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो वर्ल्ड लेवल पे एक अपना अस्तित्व जमाने के काबिल हो चुका है। गुजरात जैसा बनने के लिए गुजरात इतने बिजनेस दे रहा है, इतने बिजनेस खड़ा कर चुका है, खुद का खुद स्टार्ट करा, जो हम एक चाइना को पीछे कर सकते हैं आने वाले समय में। दूसरी चीज हमारी ये दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है। आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो हमारे साथ के युवा लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि नेता क्या बोल रहा है उसको नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा आपको करना क्या है। आप अगर ये सोच रहे हैं नौकरी करनी, तो नौकरी आपको क्या करनी है? सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको कि नहीं, हमको जो चाइना से हम खरीद के लेके आ रहे हैं वो हम यहाँ पे बनाएं, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, तभी हम चाइना जैसे लोग जो देश हैं उनको जाके बेचेंगे और चाइना को हम बाइकआउट करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, और बातें करते हैं। अच्छा, और क्या कहना है आपका, चाइना पे क्या कहना? अभी तो फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कोविड पे, जो कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अपील करूँगा ये रैली और ये आंदोलन पे ध्यान न दें, अभी अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि अभी हम 3 साल बहुत बुरा फेस करके आए हैं और 3 साल हमारे देश को 30 साल पीछे ले जा चुका है। तो गलतियाँ दोबारा न दोहराएं। हम अपने प्रधानमंत्री हमारे जो भी हमें लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी एक नोटिस दी जा रही है कि हाँ कोविड बढ़ते जा रहा है, अब अपना सब कुछ सुरक्षा देने की कोशिश करें, तो हम पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी रैलियाँ उन्हें बाद में देखी जाएगी। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, हम ये कहने की भी जरूरत नहीं है, 3 साल हम फेस कर चुके हैं, इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की। नहीं भाई, राहुल गांधी को जब ये संदेश दिया गया, जब ये बीजेपी की तरफ से बोला गया कि आप अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको आप बंद कर दीजिए जब तक ये कोरोना है, तो उन्होंने वापस बीजेपी पे पलटवार करके ये बोला है कि बीजेपी डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए कोरोना का बहाना बना के उसको रोकना चाहती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोरोना बहाना है या कोरोना रियल में है? तो ठीक है ना, इन पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लिख के दे दें, राहुल गांधी लिख के दे दें कि अगर इन द केस कोविड बढ़ा इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। सीधा लिख के दे दें। अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बहाना बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर इस भारत जोड़ो से वो डर रहे हैं,
तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल जी ले लें और लिख के दे दें एक पेज पे कि हाँ अगर कोविड फैला तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो विदेशों में जोड़ने वाले बंदे हैं, वो भारत में कैसे नहीं जोड़ पाएंगे? आ,